श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। महामत कहे सुनो साथ जी, बुध जुबां करे वर्णन, ले सको सो लीजियो, ये नेक कहा तुम कारण। ए नेक कया तुम कारण। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। 39वां प्रकरण ब्रह्मात्माओं की विशेषता समझाने के लिए, ब्रह्मात्माओं में कैसा प्रेम होता है। तो इसलिए प्रेम के अंग हैं वो तो ब्रह्मात्माएं हैं, तो उनका वर्णन कर रहे हैं, उनमें कैसा प्रेम होता है। प्रेम देखाऊं तुमको साथ जी, जीता अपना मूल वतन। हे ब्रह्मात्मा, हे सुंदर साथ जी, तो आप सभी को मैं परमधाम के प्रेम की बात समझाता हूँ, कैसा प्रेम होता है। प्रेम धनी को अंग है, कहूँ पाइए न या भी न। तो प्रेम है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही अंग है, और ब्रह्मात्माएं तो इसी प्रेम के अंग है। तो ब्रह्मात्माओं में प्रेम कैसे नहीं होगा, तो वो बात कहना चाहते हैं। कहूँ पाइए न या भी न। तो प्रेम के अतिरिक्त तो कुछ है ही नहीं। तो ये परमात्मा, प्रेम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही अंग है, तो उनसे ही प्रेम प्राप्त होता है। तो ब्रह्मात्मा उनकी ही प्रेम की अंग है, इसलिए उनमें प्रेम भरा हुआ है। प्रेम नाम दुनिया में ने ब्रह्म सृष्टि ले आई। इत दुनिया में प्रेम कोई ले आया है तो वो ब्रह्मात्माएं ले आई है। ये प्रेम इन्हों जाहिर किया, ना तो प्रेम दुनिया में कित। प्रेम को इन्होंने प्रकट करके बताया, अन्यथा दुनिया में प्रेम कहाँ था। तो इसलिए नारद जी भी यथा ब्रज गोपिका नाम ऐसा करके ब्रज की गोपियों की बात करते हैं। तो ब्रज की गोपियाँ हैं वो ब्रह्मात्मा ही है। ए दुनिया पूजे त्रिगुण को करके परमेश्वर। दुनिया के लोगों को त्रिगुणाधिपति, उनको ही परमेश्वर समझने की समझ है, तो उनको ही परमेश्वर समझते हैं, इसलिए उनकी पूजा करते हैं। शास्त्र अर्थ ऐसा लेता है, कहे कोई नहीं न ऊपर। इसलिए सभी शास्त्रों का अर्थ भी वो इतना ही समझते हैं कि बस ब्रह्मा विष्णु महेश वही पूर्ण ब्रह्म है। इसलिए अनेक लोग जब भी कहीं बात करेंगे तो यही बात करेंगे। सुख व्यास कहे भागवत में प्रेम न त्रिगुण प्यास। सुखदेव जी ने अथवा व्यास जी ने स्पष्ट रूप से समझाया है कि श्रीमद् भागवत में या दूसरे ग्रंथों में भी प्रेम न त्रिगुण पास। त्रिगुणाधिपतियों के पास में प्रेम नहीं है। प्रेम वसत ब्रह्म सृष्टि में। वो प्रेम तो ब्रह्म सृष्टि में बसता रहता है, गोपियों में ही प्रेम है, बाकी प्रेम नहीं है, ऐसा करके बताया। तो ब्रह्मात्मा जब दोबारा संसार में आती है तो उनके साथ में वही प्रेम होगा। इसलिए प्रेम सेवा वाले प्रकट की धी ब्रज तणी आवार। ब्रज के जैसे प्रेम को पुनः प्रकट किया। अब रास की लीला तो अलग ही प्रकार की है, इसलिए वो रास का प्रेम नहीं बताएंगे। रास के प्रेम को प्रकट किया, ब्रज के प्रेम को प्रकट किया, क्योंकि ब्रह्मात्माएं काल माया के खेल हैं ये सारे। तो काल माया में जिस प्रकार का प्रेम होगा उसी प्रकार को यहाँ भी प्रकट कर दिया। अब यहाँ ये विशेषता रही कि ज्ञान को भी प्रकट कर दिया। तो पहले मात्र प्रेम को प्रकट किया था, इसलिए सबको पूरा ख्याल नहीं आया। ज्ञान को प्रकट कर दिया, ज्ञान को भी प्रकट कर दिया, तो इसलिए वो ज्ञान से समझ पाएंगे और फिर
हृदय से प्रेम प्रकट कर पाएंगे। तो जो खेले स्वरूप ब्रज रास, जिन्होंने ब्रज और रास खेला है, ऐसे स्वरूप ब्रह्मात्माएं, उनमें ही ये प्रेम रहता है। तो नवधा से न्यारा कया 14 भवन में नाही, इसलिए इस प्रेम को नवधा भक्ति से विशिष्ट कहा है, जो 14 लोक में कहीं भी प्राप्य नहीं है। सो पे प्रेम कहाँ से पाइए, जो रहत गोपिका माहे। तो वो प्रेम दुनिया में कहाँ से प्राप्त होगा, जो गोपियों के हृदय में रहता है। गोपियों के हृदय का जैसा प्रेम दुनिया में कहीं भी नहीं मिलेगा। नाम खुदाए का कुरान में लिखा है आशिक, कुरान में भी खुदा का नाम आशिक लिखा है। आशिक का तात्पर्य प्रेमी। पढ़े इश्क औरों में तो कहे, जो हुए नहीं बेशक। उसी कुरान को पढ़ने वाले लोग खुदा के पास में प्रेम है ऐसा नहीं बोलते हैं, दूसरों में बता देंगे। पढ़े इश्क औरों में तो कहे, तभी वो लोग और दूसरों में वो कहते हैं कि जो हुए नहीं बेशक। कुरान को पढ़ करके उन्होंने उसका भाव नहीं समझा, इसलिए उनका संदेह नहीं मिटा, इसलिए दूसरों को प्रेमी कह दिया। आशिक नाम अल्लाह का तो लिखा इब्तदाए, तो इब्तदाए का तात्पर्य पहले, तो इसीलिए पहले से ही अल्लाह का नाम आशिक कह दिया, क्योंकि प्रेम उनमें ही है। इसके हिसाब से इश्क न पाइए और कहूँ बिना एक खुदाए, तो वहाँ यही बता दिया कि दुनिया में खुदा के सिवाय कहीं प्रेम नहीं मिलेगा, क्योंकि उनके उस समय जब खुदा की बात चल रही थी, बता रहे थे, तो उस समय कोई ब्रह्मा आत्माएँ थी नहीं, इसलिए तो वहाँ प्रेम है तो वो खुदा के पास में ही है, दूसरों में नहीं है, ऐसा उन्होंने बताया। तो उनको उतना ख्याल था तो वो ठीक ही था। पढ़े तब पावे इश्क को जब खुले मायने मगज, उस कुरान को पढ़ने वाले पढ़े लिखे लोग हैं तो तभी प्रेम को प्राप्त कर सकते ना, जब उनको वो अर्थ स्पष्ट हो जाए, जब खुले मायने मगज गुड़ रहस्य स्पष्ट हो जाते। इश्क बिना करे बंदगी तो हम टालता है करज, और वहाँ ये भी कहा है कि प्रेम के बिना बंदगी काम की नहीं है, फिर भी बिना प्रेम की बंदगी करके अपना फर्ज उतार रहे हैं, तो कर्ज उतार रहे हैं। तो बस हमने कर दिया। अब कईयों को ऐसा होता है, कुछ काम बोल दिया तो ठीक है कर दिया। कईयों को होता है कि ये सही तरीके से होना चाहिए, वो अपना समझ करके करेंगे। अब किसी ने अब बता दिया तो अब कर देना पड़ेगा, तो दोनों में कितना फ़र्क होता है। तो कर दिया तो उसमें किस तरह से करना चाहिए दिमाग नहीं लगाया, तो उसका क्या परिणाम आएगा वो भी नहीं लगाया, तो बस कर दिया। और जो समझ करके करते हैं तो फिर उनको लगता है कि उस समय क्या है, तो वो सोच करके समझ करके काम करेंगे तो उनको उद्देश्य का पता चलता है। बाकी तो जितना बोल दिया, इतना बोला था तो वो कर दिया, तो बस ऐसा होता है। तो हम लोग भी ऐसा करते हैं ना, हाँ कभी कभी, हाँ तो कितना बोला है तो वहाँ वो नहीं देखा जाता है, तो क्या बोला है, किस लिए बोला है, तो वो देखना होता है। तो इसलिए तो ये जो लोग उस तरह से कर दिया तो वो तो अपने ऋण उतारने के लिए कर देते हैं। मगज न पाया मायना दुनि पढ़े वेद कतेब, दुनि पढ़े कतेब वेद। दुनिया तो अब उस समय तो यही लोग थे, तो इसलिए अब यहाँ पर वेद को पीछे रखा, तो वो महत्व के हिसाब से आगे पीछे नहीं है, वो प्रास मिलाने के हिसाब से। तो लोग उसका कुरान को पढ़ लिया उन लोगों ने, किंतु कुरान के अर्थ को नहीं समझे। तो इसी प्रकार अनेक लोग ऐसे हैं जो वैदिक वांग्मय को पढ़ते हैं किंतु उसका भी भाव नहीं समझते। प्रेम दुनि में तो कहे जो पावत नहीं भेद, उनके रहस्यों को समझ नहीं पाते हैं, इसलिए दुनिया में प्रेम है ऐसा कह देते हैं। प्रेम ब्रह्म दो एक है, सो दो दुनि में नाही।
कई कोट ब्रह्मांडों न पाइए इनका और ही हाल। करोड़ों ब्रह्मांडों में भी ये प्रेम नहीं मिलेगा, इन ब्रह्मात्माओं में मिलेगा। इनकी स्थिति अलग है, ये तो अलग ही प्रकार के आनंद का अनुभव करती है, वो दुनिया में नहीं अनुभव हो सकता। क्यों न होए प्रेम इनको धनी अक्षरातीत जिन सिर। अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जिनके सिर पर होंगे तो उनमें प्रेम नहीं होगा तो किस में होगा। ब्रह्म सृष्टि बिना न पाइए, देखो कोट ब्रह्मांडों फिर करोड़ों ब्रह्मांडों में घूम घूम करके देखोगे तो भी वो प्रेम तो ब्रह्मात्माओं के अतिरिक्त कहीं प्राप्त नहीं होगा। तो ब्रह्मात्माओं का प्रेम है वो अलग ही प्रकार का, उनको दूसरा कुछ दिखेगा ही नहीं। क्यों न होए प्रेम इनको जाको धनी राखत रुख। तो धनी जिनके रुख रखते हैं का तात्पर्य जिनकी देखभाल करते हैं, जिनके प्रति हमेशा ध्यान देते हैं, ऐसे ब्रह्मात्माओं में प्रेम नहीं होगा। प्रेम क्यों नहीं होगा। धाम मंदिर महल में धनी देत सेजिया पर सुख। धाम में, मंदिर में, महल में, तो यहाँ तक कि जब सोते भी हैं तो भी अपने हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को ही विराजमान करते हैं। तो वो आगे इस बात पर और स्पष्टता आएगी। वो सेजिया क्या है, तो वो सेजिया है, उनका हृदय है, उस प्रकार की बात आगे आएगी। क्यों न होए प्रेम इनको सुहागिनियाँ बड़ भाग। तो ये ब्रह्मा आत्माएँ तो सुहागिनियाँ हैं और बड़ भाग्यशालिनी है, तो उनमें ही प्रेम होगा। उनमें क्यों नहीं होगा प्रेम। क्यों कहो इन रुहन की जाए देत धनी सुहाग। धामधनी जिनको अपना सुहाग देते हैं, अपना स्वामित्व प्रदान करते हैं, संरक्षण प्रदान करते हैं, तो उनमें प्रेम क्यों नहीं होगा। क्यों न होए प्रेम इनको जाके घर यह धाम। जिनका घर दिव्य परम धाम है उनमें प्रेम क्यों नहीं होगा। श्याम श्यामा जी साथ में जाको इत विश्राम। जिनका विश्राम, जिनको विश्रांति श्याम श्यामा जी और साथ में ही होती है। कहने का तात्पर्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को जानने में, श्यामा जी को जानने में, समझने में और ब्रह्मात्माओं को जानने में ही उनको आनंद आता है, बाकी चीज़ों में आनंद नहीं आता। क्यों न होए प्रेम इनको जो इन्हीं में रहे हिल मिल। तो जो इन्हीं पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ हिल मिल कर रहते हैं, श्याम श्यामा जी के साथ में, तो उनमें प्रेम क्यों नहीं होगा। सकल अंग सुख देते हैं धाम धनी के दिल। तो वो धाम धनी को दिल में बैठाते हैं और धाम धनी के दिल के ही स्वरूप हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। इसलिए पूर्ण ब्रह्म परमात्मा उनको अपार सुख प्रदान करते हैं। क्यों न होए प्रेम इनको जो रहे इन महल और मंदिर। जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के महल मंदिर में रहते हो तो उनमें प्रेम क्यों नहीं होगा। दिल दे विहार करता है ले दिल धनी अंदर। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को अपने हृदय में बैठा करके वो फिर विहार करते हैं, तो अकेले घूमने जाते नहीं हैं। यदि ये समझ लें कि तीसरे प्रहर को जाते हैं तो अकेले ही जाते हैं, ऐसा सोचते हैं कि ऐसा नहीं है। वो तो अपने दिल में बैठा करके फिर जाते हैं, दिल में बैठाते ही हैं, वो अकेलेपन का अनुभव कभी नहीं करते। इसलिए दिल दे विहार करता है ले दिल धनी अंदर, ऐसा कहा। क्यों न होए प्रेम इनको जाके ये वस्त्र आभूषण। जिनके दिव्य वस्त्र आभूषण हो, दिव्य श्रृंगार हो, उनमें प्रेम क्यों नहीं होगा। साजता है सब अंगों धाम धनी कारण। तो वो तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए ही श्रृंगार धारण करते हैं, बाकी तो उनको किसी चीज़ में कोई पड़ी नहीं है। क्यों न होए प्रेम इनको जाके ये शोभा श्रृंगार। जिनकी ये शोभा और ये श्रृंगार हो उनमें प्रेम क्यों नहीं होगा। सब अंगों सुख धनी को निश दिन देत संहार। तो रात दिन हर अंग प्रत्यंग में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही सुख उनके अंदर रहता है। निश दिन देत तो संहार, रात दिन वो उसी को संभाल कर रखते हैं।
क्यों न होए प्रेम इन को जाको इन धनी सो विहार। ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के साथ विहार करने वाले ब्रह्मात्माएं उनके अंदर प्रेम कैसे नहीं होगा। निश दिन अकेले करता है सब अंगों सुखकार। तो रात दिन वे आनंद विनोद करती रहती है। सब अंगों सुखकार, तो उनके अंग प्रत्यंग सब में सुख ही सुख होता है। क्यों न होए प्रेम इन को जो निरखत धाम धनी, जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के दर्शन करते रहते हैं, ऐसे ब्रह्मात्माओं में प्रेम क्यों नहीं होगा। रात दिन सुख लेते हैं सब अंगों आप अपने, रात दिन अपने अंगों से रोम रोम से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का ही सुख लेती रहती है ब्रह्मात्माएं। क्यों न होए प्रेम इन को जो धनी की सई न लेत। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के सैन का तात्पर्य संकेत, उनको वो जो ग्रहण करती हो, तो जैसे इशारा करते हैं ये करना है तो उसी को समझ लेती हो, तो उनमें एक प्रेम क्यों नहीं होगा। नयन और नयन मिला है कि सामी इशारा देता, आँख से आँख मिला करके तो फिर वो जो बता रहे हैं तो उसको संकेत में दे भी देते हैं। आपने जो आज्ञा दी है तो हम उसका पालन करेंगे, उस तरह से वो आँखों से बता सकती है। क्यों न होए प्रेम इन को जो धाम धनी अर्धांग, जो धाम धनी के अर्धांगिनी हैं तो उनमें प्रेम क्यों नहीं होगा। अयन ऐसा अनुभव होता है इन पीयू की सेज सुरंग। तो यहाँ अर्धांगिनी कहने का तात्पर्य तो श्यामा जी के अंगनाएं हैं, तो इसलिए उनमें प्रेम कैसे नहीं होगा। तो वो अनुभव आयन से अनुभव होता है, उनको रात दिन अनुभव होता है इन पीयू की सेज सुरंगा। सुरंग कहते हैं अच्छा रंग, तो उसके लिए उसका कौन सा रंग अच्छा है, तो लाल रंग अच्छा है सबसे श्रेष्ठ। तो इसलिए तो यहाँ कहते हैं लाल रंग का सेज कहने से हृदय है, तो हृदय उनकी सैया है, तो हृदय में ही पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को विराजते हैं, वो विराजमान करती हैं। तो ये पहले की वाली बात यहाँ पुष्ट होती है। क्यों न होए प्रेम इन को जो इन मेले में बैठता है। तो इस मेले में का तात्पर्य परमधाम के सबके साथ मिलने का, जहाँ मिलना हो, कहीं मूल मिलाव में, कभी तीसरी भूमिका में, कभी दूसरे अन्य स्थानों में भी जहाँ सारे के सारे इकट्ठे होते हों, तो वो मेला मिलावा। अरस परस रंग आहे निशा नए नए खेल करत। तो रात दिन अरस परस, तो वही रंग, वही प्रेम का रंग चढ़ा हुआ होता है, इसलिए वे सब नए नए खेल करता। परमधाम में नए नए नित्य नूतन खेल करते हैं। क्यों न होए प्रेम इन को जाको ये धनी स्वरूप। जिनका ऐसे पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ही जो स्वरूप है, कहने का तात्पर्य पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के ही अंग स्वरूप है, उनमें प्रेम कैसे नहीं होगा। रात दिन सुख लेता है जाके सब अंग अनूप। जिनके अंग प्रत्यंग सब अनूप हैं, इसलिए वो रात दिन सुख ही सुख ग्रहण करती हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जाके सब अंग अनूप, जाके सब अंग अनूप। क्यों न होए प्रेम इनको। जाको ये धनी स्वरूप। रात दिन सुख लेता है, रात दिन सुख लेता है। जाके सब अंग अनूप, जाके सब अंग अनूप। जाके सब अंग अनूप, जाके सब अंग अनूप। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय, श्री प्राणनाथ के प्यारे की जय।